बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब टॉपिक स्टार्ट जो कर रहे हैं वो है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। थर्मो रेगुलेशन जैसा कि हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। एनिमल्स में मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले है सोर्स ऑफ बॉडी हीट। मीन्स एनिमल्स को हीट कहाँ से मिलती है, उस हीट का सोर्स क्या है। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ हीट इन एनिमल्स बॉडी। दो सोर्सेज हैं, एक एक्सटर्नली और दूसरा इंटरनली। एक्सटर्नली जैसा कि नाम से जाहिर है कि हीट कहाँ से मिल रही है, बाहर से मिल रही है। इंटरनली मींस हीट कहाँ से मिल रही है, फ्रॉम इनसाइड देयर बॉडी। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नली हीट कैसे मिल रही है। डायरेक्ट फ्रॉम सन से मिल रही है, जो सन से रेज आ रही हैं उनसे हीट प्रोड्यूस मिल रही है। दूसरा इनडायरेक्टली हीट मिलती है बाय रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। ये टर्म्स आप फिजिक्स में पढ़ के आ चुके होंगे। इंटरनली अगर हम बात करें कि हीट कैसे मिल रही है, तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय मेटाबॉलिज्म एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। एनिमल बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है। और दूसरा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जब भी हम मूव करते हैं हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जो एटीपी है वो मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और इसके अलावा कुछ एटीपी जो है उसमें से कुछ एनर्जी जो है हीट प्रोड्यूस करती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है दो ग्रुप्स में। पहला है पोइक्लोथर्म्स और सेकंड है होमियोथर्म्स। पोइक्लोथर्म्स को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है, और होमियोथर्म्स को वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। पोइक्लोथर्म्स की बात करें तो ये वो एनिमल्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा। अगर बाहर सर्दी हो गई है तो इनकी बॉडी का एनवायरनमेंट जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा। अगर बाहर गर्मी हो गई है तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। The poikilotherms या cold-blooded animals are those animals whose body temperature changes according to fluctuations in external environment. कौन से एनिमल्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, किसके साथ साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ साथ बॉडी एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ। और इसमें कौन से एनिमल्स हैं, इनमें इनवर्टिब्रेट्स जितने भी हैं वो सारे पोइक्लोथर्म्स में आते हैं। फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर एग्जांपल ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब नेक्स्ट होमियोथर्म्स। होमियोथर्म्स या वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा। आप किसी भी इंसान को बिठा लें, ठंड में पूरा दिन बिठा दें, उसका बॉडी टेम्परेचर कुछ टाइम बाद चेक करेंगे तो वो 37 ही होगा। अगर आपने उस इंसान को गर्मी में बिठा दिया है पूरा दिन, लेकिन जब आप बाद में बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे वो 37 ही होगा। इंटरनल इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और इसमें कौन से एनिमल्स इंक्लूडेड हैं, एग्जाम्पल क्या है उनकी, मैमल्स एंड बर्ड्स। अच्छा, अब इस क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि काफ़ी टर्म्स ऐसे थे जिनका बॉडी इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंट हो जाता था, और कुछ होमियोथर्म्स ऐसे थे जिनका बॉडी इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था। तो इस क्लासिफिकेशन को कर दिया गया डिस्कार्ड। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दी, जिसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहा जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले है एक्टोथर्म्स। एक्टो मीन्स आउटसाइड, थर्म्स मीन हीट। तो ये वो एनिमल्स हैं जिनको हीट कहाँ से मिल रही है, आउटसाइड देयर बॉडी, इन्वायरमेंट से इनको हीट मिल रही है, ये खुद हीट अपनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइप है एंडोथर्म्स। एंडो मीन्स इनसाइड, थर्म मीन हीट। ये वो एनिमल्स है जो कि अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है थ्रू फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, और इसमें मैमल्स और बर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा, एक्टोथर्म्स की बात करें तो एक्टोथर्म्स में एम्फीबियंस आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, फिशेस आ जाती हैं। उसके बाद हेटरोथर्म्स हैं। तो हेटरोथर्म्स वो एनिमल्स हैं जो कि एक्टो और एंडो के दरमियान हैं, मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर अक्सर कांस्टेंट भी रहता है और अक्सर क्या करता है, एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होने लगता है, तो ये हमेशा फिक्स्ड नहीं रहता। हेटरोथर्म्स एग्जांपल है हिमिंग बर्ड्स एंड बैट्स। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है अभी, सोर्स ऑफ बॉडी हीट, और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी। तो पहले ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया था, बाद में इस क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड करके एनिमल को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया था। अब आगे हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म कैसे हो रहा है।
तो इन एनिमल्स थर्मोरेगुलेशन अकर्स बाय टू वेज, दो तरह से हो रहा है। कौन से वेज हैं? बिहेवियरल रेगुलेशन एंड फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। बिहेवियरल मतलब है कि वो प्रोसेसेस, वो मैकेनिज्म के एनिमल्स जो हैं वो खुद करते हैं अपने बिहेवियर से, अपनी एक्टिविटी से। फिजियोलॉजिकल मतलब वो सारे मैकेनिज्म जो कि बॉडी खुद कर रही है, उसमें एनिमल का कोई अमल दखल नहीं है। सबसे पहले हम बिहेवियरल रेगुलेशन देखते हैं। इट इज अ रेगुलेशन इन विच टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय बिहेवियरल मीन्स। वो रेगुलेशन है, वो मैकेनिज्म है जिसमें टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जा रहा है? बाय बिहेवियरल मीन्स, बाय द एक्टिविटी ऑफ एनिमल्स। फॉर एग्जांपल, एनिमल्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज हीट लॉस बाय चेंजिंग देयर लोकेशन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर सर्दी है या गर्मी है, अपनी लोकेशन चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बाहर सर्दी होगी तो एनिमल्स क्या करेंगे? धूप में जाएंगे, और अगर सर्दी होगी तो एनिमल्स क्या करेंगे, सॉरी गर्मी होगी तो एनिमल्स क्या करेंगे? छाँव में आते हैं। तो क्या करते हैं? लोकेशन चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। ठीक, अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो ये बिहेवियरल मीन्स में आ जाता है। दे विल बास्क इन द सन और ऑन वार्म रॉक इन विंटर। अच्छा, अगर विंटर है, टेम्परेचर लो हो गया है, तो एनिमल्स क्या करते हैं? धूप सेकेंगे जाकर, या तो फिर गर्म पत्थर या रॉक पे जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि जो उसमें हीट होगी वो फिर एनिमल बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। समर में क्या करेंगे? इन समर दे विल फाइंड वेट कूल एरिया और बरो देमसेल्व्स। ये गीली या ठंडी जगह ढूंढते हैं, वहां जाके बैठ जाते हैं, या तो फिर जमीन खोद के अंदर चले गए, कोई सुरंग खोदी उसके अंदर चले गए, और दे विल माइग्रेट टू मोर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। अच्छा, कुछ एनिमल्स ऐसे करते हैं कि अगर जब टेम्परेचर चेंज हुआ है और वो उनके लिए अनफेवरेबल है, तो ये वो ग्रुप्स बना के माइग्रेट करते हैं, फिर जहाँ फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा ये वहाँ सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ऑल एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स है बिहेवियरल मीन्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन। तो बिहेवियरल मीन्स एक्टोथर्म्स में भी है, एंडोथर्म्स में भी है। फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन की बात करें, जो कि बॉडी मैकेनिज्म्स करती है, वो कौन से हैं? स्लाइट चेंज इन ब्लड सर्कुलेशन पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन पैटर्न चेंज होना। आपकी बॉडी में पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई किसके थ्रू हो रहा है? वेसल्स के थ्रू हो रहा है। तो जब जब वेसल्स के थ्रू हीट ब्लड ट्रेवल करता है, तो उसके नतीजे में हीट भी बाहर जाती है। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा हीट बॉडी के बाहर जाएगी, जितना कम ब्लड फ्लो करेगा उतनी कम हीट जो है बॉडी के बाहर जाएगी। तो अब जब सर्दी होती है, जब टेम्परेचर कम हो जाता है, तो बॉडी क्या करती है? हमारे जो वेसल्स हैं उनके डायमीटर को स्मॉल कर देती है, छोटा कर देती है। इस कंडीशन को कहते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो वेसो कंस्ट्रिक्शन हुई मतलब कि वेसल्स का डायमीटर कम हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा? कम से कम हीट ब्लड ट्रेवल करेगा उन वेसल्स से। जब कम ब्लड फ्लो करेगा उन वेसल्स से, तो उसके नतीजे में बहुत कम हीट जो है बॉडी के बाहर जाएगी, वरना बाकी हीट जो है हमारी बॉडी में कंजर्व यानी सेव रहेगी। क्योंकि सर्दी में हमारी बॉडी की कोशिश क्या होगी कि हीट को बॉडी के अंदर रखे, बॉडी से बाहर ना जाने दें। अच्छा, अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, गर्मी आ गई है, अब बॉडी क्या करेगी? उसको हीट जो है बॉडी के बाहर भेजना है। तो ऐसे में वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज कर दिया जाता है, जिसको वेजोडायलेशन कहा जाएगा। वेजोडायलेशन हुई, डायमीटर इंक्रीज हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा उस वेसल से। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा हीट जो है बॉडी के बाहर जाएगी। तो ये है स्लाइट चेंज इन ब्लड सर्कुलेशन। फिर चेंज इन रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट को चेंज कर दिया जाता है। सर्दियाँ होंगी तो मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। गर्मियाँ होंगी तो मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज कर दिया जाएगा ताकि कम हीट प्रोड्यूस हो। कूलिंग बाय एवापोरेटिव हीट लॉस। इसी तरह अगर गर्मियाँ होंगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बाहर बढ़ रहा है, तो हमारी बॉडी से स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं एवापोरेटिव हीट लॉस, क्योंकि वाटर जो है वेपर फॉर्म में बाहर जा रहा है हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, जो कि अपने साथ बॉडी की हीट को बाहर लेके जा रहा है और बॉडी में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। फिर एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन मसल्स। अब सर्दियाँ होंगी, सर्दी में क्या हो जाता है कि आपका पहाड़ स्टार्ट हो जाती है, कुछ मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं जो कि एनिमल्स में होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोथर्म्स। अच्छा, ये जो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन है ये सिर्फ एंडोथर्म्स में है, एक्टोथर्म्स में नहीं होता। ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि एक्टोथर्म्स जो हैं वो हीट कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? वो बॉडी के बाहर से हीट प्रोड्यूस करते हैं, इनके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता।
एंडोथर्म्स जो हैं उनके अंदर बिहेवियरल मीन्स भी हैं, फिजियोलॉजिकल मीन्स भी हैं, अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। अब मैमल्स में टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाता है? मैमल्स एंडोथर्म्स में आते हैं, मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा है, अपनी रेंज में मेंटेन रहता है। और रेंज क्या है बॉडी टेम्परेचर की मैमल्स में? 36 to 31, इसके दरमियान मेंटेन रहेगा। दे हैव टू हीट लॉस और कंजर्व हीट। अब इनको हीट लॉस भी करनी है और सेव भी करना है। हीट लॉस कब करते हैं? जब गर्मियाँ होती हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और हीट कंजर्व कब करते हैं, सेव कब करेंगे? जब सर्दियाँ होंगी, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। देयर आर टू वेज ऑफ हीट प्रोडक्शन इन मैमल्स। मैमल्स में हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है? दो तरीके से प्रोड्यूस होती है, एक शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और सेकंड है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग वर्ड का मतलब है कपकपाहट या कपकपाना। थर्मो मीन्स हीट, जेनेसिस मीन प्रोडक्शन, मतलब कपकपाने से हीट प्रोड्यूस हो रही है। इट इज प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स थ्रू शिवरिंग, मतलब शिवरिंग हुई, कपकपाहट हुई, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हुआ और उसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस हुई। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या है? इट इज ड्यू टू एक्शन ऑफ हार्मोन्स। अब ये इसमें कोई कपकपाहट नहीं है, इसमें हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है? हार्मोन्स के थ्रू हीट प्रोड्यूस की जाएगी। इसके अलावा कुछ मैमल्स में ब्राउन फैट मौजूद होता है जिसके थ्रू हीट प्रोड्यूस की जाती है। ये सब मैमल्स का कैरेक्टर नहीं है, कुछ कुछ मैमल्स की बात हो रही है। आमतौर पर फैट जो है वो वाइट या येलो कलर का होता है। देखिए ब्राउन फैट जो है क्यों ज़्यादा क्यों ब्राउन होता है? क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा फैट जमा हुआ है और यहाँ इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज वे ऑफ थर्मोजेनेसिस, इट इज अ वे ऑफ हीट प्रोडक्शन प्रेजेंट इन सम मैमल्स ड्यू टू ब्राउन फैट on neck and between shoulders for heat rapid heat production। ठीक है, उन मैमल्स के नेक या शोल्डर्स के दरमियान ब्राउन फैट मौजूद होगा जो कि क्या करता है? रैपिड हीट प्रोड्यूस करता है, जल्दी काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। अब मैकेनिज्म आ रहा है कि मैमल्स में अगर टेम्परेचर बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाए, कोल्ड हो जाए, तो इनमें क्या मैकेनिज्म होगा? सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात करेंगे और उनमें नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की बात करते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म है इरेक्शन ऑफ हेयर। इरेक्शन ऑफ हेयर में क्या होगा कि जब बाहर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, सर्दी हो रही है, तो हमारे जो स्किन सरफेस है, स्किन लेयर है, इनके नीचे कुछ जो मसल्स हैं उनको इरेक्टोप्लाई मसल्स कहा जाता है। तो सर्दियाँ होने से, टेम्परेचर कम होने से इरेक्टोप्लाई मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो हेयर हैं स्किन सरफेस में प्रेजेंट, वो वर्टिकल पोजिशन में रेज हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब सर्दियाँ होती हैं, ठंड लगती है हमें, तो हमारे जो है वो खड़े हो जाते हैं और गूज बम्स बन जाते हैं। तो ये क्या है? ये इट इज़ वन ऑफ द एडेप्टेशन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर। जो फरी एनिमल्स हैं, जो कि बेयर, जिनमें बहुत ज़्यादा बाल मौजूद हैं, उनके अगर हेयर वर्टिकल पोजीशन में खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? उसके नतीजे में जो हवा है वो वहाँ ट्रैप हो जाएगी, फंस जाएगी उनके जो वर्टिकल पोजीशन में हेयर खड़े हुए। उसके नतीजे में क्या होगा? जब हवा फंस गई है तो उनकी बॉडी से हीट बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि हमें कोशिश क्या करनी है, हमारी बॉडी को कोशिश क्या करनी है कि सर्दियों में हीट को बाहर जाने ना दे, वो हीट बॉडी के अंदर ही रहे। तो हेयर जो है वर्टिकल पोजीशन में जब रेज जाते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है? हीट जो है वो बॉडी से लॉस नहीं होती, बल्कि बॉडी के अंदर ही रहेगी। रिडक्शन इन ब्लड फ्लो, सेकंड क्या है मैकेनिज्म की? ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। अभी कुछ देर पहले मैंने अभी आपको बताया है कि जब सर्दियाँ होती हैं तो वेसल्स का डायमीटर डिक्रीज कर दिया जाता है, जिसको हम वेसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, और इसके नतीजे में कम से कम ब्लड फ्लो करता है वेसल्स से और हीट जो है बॉडी में कंजर्व रहती है, सेव रहती है। तो इन कोल्ड टेम्परेचर वेसो कंस्ट्रिक्शन अकर्स। ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर में क्या हो रही है? वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, सो लेस ब्लड इज सप्लाइड टू बॉडी सरफेस, ताकि उन वेसल से कम ब्लड फ्लो हो, एंड हीट इज कंजर्व, हीट जो है बॉडी के अंदर सेव रहेगी, कंजर्व रहेगी। सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन। सबक्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, फैट एक्यूमुलेशन मीन्स जमा होना। अब कुछ मैमल्स में क्या होता है, उनके स्किन है, स्किन के नीचे जो है कुछ टिश्यूज है, एडिपोज टिश्यूज कहा जाता है, उन टिश्यूज में फैट जमा हो जाता है सर्दियों में।
अब वो फैट क्या करेगा, वो फैट जो है बैड कंडक्टर है हीट का, तो हीट जो है उसे क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकती, वो अंदर ही कंजर्व रहेगी। इन मैमल्स फैट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज। फैट जो है कहाँ स्टोर हो रहा है, एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है, बिलो द स्किन, स्किन के नीचे। इट इज बैड कंडक्टर सो इट कंजर्व्स हीट। आई होप दिस क्लियर। इन एक्वेटिक एनिमल्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। अभी जो फैट है ये एक्वेटिक एनिमल्स मछलियाँ इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो उनमें जो है वो फैट इतना ज़्यादा जमा नहीं होता, क्योंकि वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हीट सेव करने के लिए उनके पास फैट जमा नहीं होता, बल्कि एज ए रिजर्व फूड मटेरियल सेव होता है। अब शिवरिंग मैकेनिज्म की बात करें तो क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो मसल टोन राइज हो जाता है। मसल टोन राइज का होना मतलब क्या है, तो मसल सख्त हो जाते हैं। अगर सर्दी मजीद कंटिन्यू होगी, मसल टोन राइज है, अब क्या होगा, शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। शिवरिंग के रिजल्ट में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और कुछ टाइम बाद फिर शिवरिंग खत्म हो जाती है, ठीक, कब कपाट बाद में खत्म हो जाती है कुछ देर बाद। अब अगर ये जो सर्दी है और कंटिन्यू चल रही है, या टेम्परेचर और डिक्रीज होता जा रहा है, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज किया जाता है। मैं बता चुकी थी कि सर्दी में मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो। तो अगर बॉडी चाहे मेटाबॉलिक रेट को शॉर्ट टाइम के लिए इंक्रीज करना चाहती है, तो कौन सा हार्मोन यूज़ करेगी, एड्रेनलिन यूज़ करेगी। अगर मेटाबॉलिक रेट को ज़्यादा टाइम के लिए इंक्रीज करना चाहती है बॉडी, तो अब कौन सा हार्मोन यूज़ होगा, थायरोक्सिन यूज़ होगा। तो ये थे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, ठीक है। फिर बिहेवियरल मैकेनिज्म, एनिमल क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या बिहेवियर शो करते हैं कोल्ड टेम्परेचर में। मूविंग टू वार्मर लोकेशन, गर्म जगहों पे जाएंगे। हडलिंग क्लोज टुगेदर इन ह्यूमन बाय पुटिंग एडिशनल क्लोथ्स, ठीक है, स्वेटर, जैकेट, सॉक्स, ग्लव्स, जो आया सब पहन लेते हैं ताकि कम से कम ठंड लगे। तो ये सारे क्या हैं, बिहेवियरल मैकेनिज्म्स हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे हॉट टेम्परेचर में क्या मैकेनिज्म्स है। जब टेम्परेचर बाहर इंक्रीज हो गया है तो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स क्या होंगे। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स लोअरिंग द हेयर्स। अब हेयर जो हमारे सर्दियों में खड़े हो गए थे वर्टिकल पोजीशन में, अब वो क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लोअर हो जाएंगे, क्योंकि अब टेम्परेचर बाहर बढ़ गया है, अब सर्दी नहीं है। रिडक्शन इन सबक्यूटेनियस फैट, वो जो फैट स्टोर था हमारा स्किन के एडिपोज टिश्यू में, वो रिड्यूस हो जाएगा। अब बॉडी को उस फैट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, हीट को बॉडी से बाहर निकालना है। अगर फैट मौजूद होगा तो हीट बॉडी से बाहर नहीं जाएगी, इसीलिए उस फैट को रिड्यूस कर दिया गया है। इन हॉट टेम्परेचर कूलिंग अकर्स बाय इवेपोरेशन बाय सिक्रेटिंग स्वेट फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स। अब क्या होता है, गर्मी में पसीना आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो ये पसीना आना क्या है, इसके रिजल्ट में क्या होता है, पसीने में वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में बाहर निकल रहा है, बॉडी की हीट लेकर बाहर जा रहा है, जिसके नतीजे में क्या होता है, बॉडी में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जस्ट लाइक ट्रांसपरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट में भी ट्रांसपरेशन से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। फिर वेसोडाइलेशन अकर्स तो मोर ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द बॉडी सरफेस। अभी हम ये भी पढ़ के आ चुके थे कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज कर देगी। इस कंडीशन को हम वेसोडाइलेशन कहते हैं, या वेसल्स का डायलेट होना कहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो वेसल्स में से, और हीट भी बॉडी से ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले। ठीक है, सब मैमल्स दैट लैक स्वीट ग्लैंड्स परफॉर्म पेंडिंग। ऐसा कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास स्वीट ग्लैंड्स बहुत कम है, या स्वीट ग्लैंड्स हैं ही नहीं। ठीक है, तो उनको पसीना नहीं आएगा, बॉडी की हीट वो कैसे लॉस करेंगे, उनको बॉडी से हीट कैसे निकालेंगे, तो उनमें एक और मैकेनिज्म होता है जिसको पेंटिंग कहते हैं। आपने डॉग्स और कैट्स को देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो जबान बाहर निकाल के अक्सर हाँफ रहे होते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो मैकेनिज्म है, इसको पेंटिंग कहा जाता है। वो ऐसे हीट को बाहर बाहर निकाल रहे होते हैं अपनी बॉडी से। तो पेंटिंग क्या है, इट इज लूजिंग हीट, ये हीट लूज करने का मैकेनिज्म है फ्रॉम माउथ, टंग एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। तो मेटाबॉलिक रेट इज डिक्रीज। अब जब गर्मियाँ होती हैं तो मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जब मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो कम से कम हीट प्रोड्यूस होगी। सर्दियों में क्या हो रहा था, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज किया जा रहा था, लेकिन गर्मियों में मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा।
अब बिहेवियरल मैकेनिज्म क्या है? अब हॉट टेम्परेचर में एनिमल्स क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? दे विल मूव टू कूलर लोकेशन के लिए, ठंडी जगह पर जाएंगे। यूज ऑफ थिन क्लॉथ्स, अपनी बात करें तो हम क्या करते हैं? एसियाँ चला ली, आइसक्रीम खा ली और ठंडे जूस कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये सब क्या है? बिहेवियरल मैकेनिज्म में आते हैं। तो मैमल्स में जो कि एंडोथर्म है उनमें फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व है, बिहेवियरल मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ ब्रेन इन थर्मोरेगुलेशन। अब ब्रेन का क्या रोल है टेम्परेचर मेंटेन करने में? ब्रेन का एक पार्ट है जिसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस। ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है टेम्परेचर को मेंटेन करने में। ठीक है, तो ब्रेन के पार्ट और हाइपोथैलेमस की डिटेल हम आगे चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि हाइपोथैलेमस क्या है? इट इज इन्वॉल्व इन थर्मोरेगुलेशन, या हाइपोथैलेमस के पास एक थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। इसको थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अब हाइपोथैलेमस जो है इसको एक टेम्परेचर पे सेट कर दिया गया है, ठीक है, नेचुरली। और टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को सेट पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज सेट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड सेट पॉइंट। हाइपोथैलेमस को एक खास टेम्परेचर पे या एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज 37 पे सेट कर दिया गया है, विच इज द सेट पॉइंट। अब इस सेट पॉइंट से टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा तो हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करके और क्या करना है? वापस नॉर्मल पे लेकर आना है। अब हम बात करेंगे वार्म टेम्परेचर की। मिसाल के तौर पे अगर टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बाहर गर्मी बढ़ गई, अब क्या होगा? अब ऐसा हो सकता है, अब सबसे पहले बॉडी में चेंज आता है ना कि बॉडी टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है। जब बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? चेंज बोलेंगे। अचानक से एक नॉर्मल से चेंज आ गया है, और चेंज को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। कि स्टिमुलस आया कि भाई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उस चेंज को डिटेक्ट कौन करेगा, कौन सेंस करेगा? हमारी बॉडी में मौजूद है रिसेप्टर्स। क्योंकि टेम्परेचर की बात हो रही है तो टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए खास रिसेप्टर्स होते हैं जिनको थर्मो रिसेप्टर्स कहा जाता है। स्टिमुलस आया कि भाई टेम्परेचर चेंज हुआ है, थर्मो रिसेप्टर्स ने तो स्टिमुलस जो है टेम्परेचर चेंज होने का आया, थर्मो रिसेप्टर्स ने उसको डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद अभी मैसेज सेंड करेंगे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को तो पता चलेगा कि टेम्परेचर चेंज होने का मैसेज आया है मेरे पास, तो उसने क्या करना है? वो सारे मैकेनिज्म्स ऑन करने हैं जिससे हीट जो है लॉस्ट हो, और हीट सेविंग या कंजर्व करने वाले मैकेनिज्म्स को ये ऑफ कर देगा। कौन से मैकेनिज्म्स ऑन करेगा? ऐसे मैकेनिज्म्स जिनसे हीट क्या हो, बॉडी से लॉस्ट हो, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो कौन सा मैकेनिज्म ऑन करेगा? एवापोरेटिव कूलिंग मींस स्वेटिंग, पसीना स्टार्ट हो जाएगा। वेजोडाइलेशन एंड पेंटिंग। वेजोडाइलेशन क्या है? वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाएगा ताकि ज़्यादा ब्लड फ्लो हो और ज़्यादा हीट बॉडी से बाहर निकले। कुछ मैमल्स में पेंटिंग होगी, और इसके अलावा मेटाबॉलिक रेट को क्या कर दिया जाएगा? डिक्रीज कर दिया जाएगा। फिर अगर कोल्ड टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम हो रहा है बॉडी में, और ये स्टिमुलस मिला थर्मोरिसेप्टर्स को, थर्मोरिसेप्टर्स ने दोबारा मैसेज सेंड करना है हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हीट लॉस मैकेनिज्म को क्लोज कर देगा, शट डाउन कर देगा, स्टॉप कर देगा, और वो मैकेनिज्म्स ऑन करेगा जिनसे हीट सेव हो, क्योंकि अब टेम्परेचर क्या है? कम हो रहा है। हीट सेविंग मैकेनिज्म्स कौन से हैं? इसमें मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना, वेजो कंस्ट्रक्शन, ये सब किस में आ रहा है? हीट सेविंग मैकेनिज्म में आ रहा है। ठीक है, तो रोल ऑफ ब्रेन के बाद एक छोटा टॉपिक दिया हुआ है फीवर। फीवर की बात करें, अब अगर जो ये सेट पॉइंट है हमारा, हमने नॉर्मल टेम्परेचर की बात की है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें हाइपोथैलेमस से सेट कर दिया गया है। अब इस टेम्परेचर से टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो इस कंडीशन को फीवर कहा जाएगा। when the temperature of body is increased beyond the set point, ठीक है, सेट पॉइंट से ज़्यादा बढ़ हो गया है टेम्परेचर, जो कि क्या है? 36 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस कंडीशन को फीवर या पायरेक्सिया कहा जाता है। फीवर का कॉज क्या है? बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन।
हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 14 में पढ़ के आ चुके हैं इम्यून सिस्टम में। मैंने आपको बताया था कि कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म या कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो बॉडी के अंदर जो मौजूद हमारे सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं ताकि उस इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म या पैथोजन को किल किया जा सके या स्टॉप किया जा सके। ठीक है, तो होगा क्या, जब भी कोई इन्फेक्शन होगा और तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, मैक्रोफेजेस जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे रिलीज केमिकल्स। उन केमिकल्स को पायरोजेंस कहा जाता है। वो पायरोजेंस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो जो बाहर से आने वाले पैथोजन या इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया या वायरस कोई भी है, उसको किल किया जा सके या उनको इनहिबिट या स्टॉप किया जा सके।